कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री मिश्रा जी, सब लोग स्वागत करते आगे बढ़ते हुए कर्मचारी संघ के महामंत्री आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार जी ने स्वागत किया। मैडम, इस कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। श्री सुधीर जी, श्री RK शर्मा और इस प्रकार से अन्य हमारे सारे उपस्थित अधिकारियों ने स्वागत करते हुए आदरणीय इकाई प्रमुख का, और धीरे धीरे प्रवेश सुनिश्चित होता जा रहा है हमारे आदरणीय इकाई प्रमुख का इस प्रवेश द्वार पर। और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में देखा जा सकता है कर्नल राजेश मारवाह साहब को स्टार्ट करके ध्वजारोहण के लिए कर्नल RS मारवाह पहुंच रहे हैं ध्वजारोहण के लिए। और वहां पर श्री JP सिंह जी, जो कि वहां के व्यवस्थापक के रूप में हैं ध्वजारोहण करवाने के लिए, वो पहले से मंच पर। और इस समय ध्वजारोहण के बिल्कुल पास में हम सब लोग विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूं। जैन साहब, टोली कमांडर, टोली वार, कट। जैन साहब, परेड 3 में जाने चलेगा। दाहिने पट। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ये सुरक्षा टोली, परेड कमांडर के रूप में कैप्टन प्रताप सिंह और टोली कमांडर के रूप में सूबेदार KP सिंह जी, और एक उच्चयनित हमारे सुरक्षा दस्ते के जवान श्रीमती झा, श्रीमती पुरी एवं श्री पुरी, श्रीमती गर्ग एवं श्री गर्ग, श्रीमती मिश्रा एवं श्री मिश्रा, श्रीमती कुलश्रेष्ठ एवं श्री कुलश्रेष्ठ, श्री हरीश रावत जी, श्री राम सिंह जी, श्री सुदामा यादव जी, श्री जितेंद्र जी, श्रीमती गुप्ता और श्री गुप्ता, श्री वेंकट जी, श्रीमती शास्त्री और श्री शास्त्री जी, श्री राव जी, अन्य संयुक्त महाप्रबंधकगण, सभी उप महाप्रबंधकगण, रिकॉर्डिंग चल रही है यार। सर्वप्रथम मैं आपको, आप सभी को जो आज मेरे सम्मुख है या जो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं हमारी किसी व्यवस्था से, उन सभी को मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वातावरण में
जहाँ एक विश्वव्यापी महान संकट है, इस संकट की छाया में स्वतंत्रता के 73 वर्ष पूरे होने और 74वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हम एकत्रित हुए। रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग बंद करो। आज का दिन बोल भी रहा स्मरण का दिन है, नमन का दिन है, अपने वीर पूर्वजों के स्मरण का दिन है। इसलिए इस असाधारण विश्व स्तरीय महामारी के आपदा को झेलते हुए उत्साह और उमंग से हमें स्वतंत्रता दिवस की इसीलिए ऐसी परिस्थिति में भी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उत्साह में कोई कमी नहीं, केवल सतर्कता बरतनी है। आप जानते हैं स्वतंत्रता की इस सुगंध को पाने के लिए हमारे कितने पूर्वजों ने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए, कितने अविस्मरणीय त्याग किए। आज से 73 वर्ष पूर्व जब मध्य रात्रि में झंडा फहराया गया था तो करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ था और बरसों के अथक परिश्रम की, बलिदान की परिणत थी हो रहा। यूँ तो किसी देश के लिए 73 वर्ष की आयु बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन पीढ़ियां गुजर जाती हैं और हमने देश 73 वर्ष में बहुत विकास किया और इस पे बहस हो सकती है कि हमारा विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ या नहीं हुआ, लेकिन विकास के कुछ मानक हैं। उन मानकों में एक अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। ये हमारा संकल्प भी है और यही आज के इस दिन का प्रमुख मूल भी है। सदियों से इस भारतीय संस्कृति पे जितने प्रहार किए गए, निर्ममता से प्रहार किए गए, उन प्रहारों को झेलते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें ये संस्कृति को अक्षुण्ण बना के दिया है। तो हमारा भी यह संकल्प बनता है कि हम इसी विरासत को आगे आने वाली पीढ़ियों को भी दे जाएं। आज अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी इस विरासत को अपनी नई पीढ़ियों को देने के लिए प्रस्तुत रहे। यही इस दिन का महत्व है। आप जानते हैं वर्तमान समय में पूरी मानवता के लिए एक छोटा सा वायरस बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। पूरे विश्व की व्यवस्था हिल गई है, करोड़ों बीमार हैं, लाखों में मौतें हो गई हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं है। संकट बना है और प्रायः सफल वैक्सीन के निर्माण तक यह संकट
बना रहेगा। पूरी मानवता इस संकट को झेलने के लिए आवश्यक है। भारत की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है मृत्यु दर के हिसाब से, लेकिन संकट तो है ही। इफ्को आंवला ने भी कोरोना के दंश को झेला है। आप जानते हैं हमारे यहाँ 23 इस कॉलोनी के अंदर और इफ्को से संबंधित लोग 7 बरेली में इस बीमारी से ग्रसित हुए थे। लेकिन जैसे देश ने एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई का प्रण लिया है, उसी तरह आपके अथक प्रयास और संघर्ष से हम आज कह सकते हैं कि आज हमारी कॉलोनी, हमारा इफ्को आंवला कोरोना से मुक्त है। लेकिन कोरोना की मुक्ति को सस्टेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम समझते हैं और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। हम सभी को अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, फिर ये कॉलोनी सुरक्षित रहेगी और हम देश के कोरोना की लड़ाई में सहभागी बन सकेंगे। हम इस लड़ाई में आगे रहने वाले अपने साथियों का हार्दिक सम्मान करते हैं। सिक्योरिटी, हॉस्पिटल, पीएनए ने बढ़ चढ़कर परिश्रम किया है। हमारे एसोसिएशन और यूनियन के लोगों ने, कार्यकारी सदस्यों ने हमारे हर कार्य में सहभागी रहे हैं। मैं इस मंच से आप सभी को इस नेक कार्य के लिए साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप जानते हैं हमने कोरोना की लड़ाई होली के समय से ही शुरुआत कर दी थी। होली का सार्वजनिक आयोजन बंद कर दिया गया था। फिर हमने जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर बनवाए। उसके बाद तो कार्यक्रम चलता ही रहा। हमने सैनिटाइजेशन मध्य मार्च से ही इफ्को गेट, मटेरियल गेट, टाउनशिप गेट पे सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग करते रहे और अभी भी वो बदस्तूर जारी है। पब्लिक बिल्डिंग, टाउनशिप, क्वार्टर्स, सब जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। एक कोरोना कमेटी है राव साहब के नेतृत्व में, वो चल रही है, अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन फिर भी कहीं तो चूक हुई, इसीलिए हमारे यहाँ भी कोरोना का प्रभाव आया। लेकिन अब हम उससे दूर हैं और इस दूरी को बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस सिद्धांत पे हमेशा काम करते रहना। मित्रों, इस विषम परिस्थिति में भी हमने अपना सामाजिक दायित्व बोध बनाए रखा है। इस संस्था के मुखिया परम आदरणीय डॉक्टर यूएस अवस्थी के नेतृत्व में अभूतपूर्व ढंग से लोगों को पूरे देश में मदद की जा रही है। हमारे मार्केटिंग के लोग, हमारे प्लांट के लोग, सब जगह पूरे देश में लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर अवस्थी ने इफ्को की तरफ से पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए का दान किया है। और आप जानते ही हैं, हमने भी डॉक्टर अवस्थी के निर्देश से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से प्रभावित होकर 1 दिन का वेतन कटौती की और उसका दान के रूप में हम इस आसपास के लोगों के लिए अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं।
इसके लिए हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं और हमें इसका फक्र तो है लेकिन अहंकार नहीं है। ये हमारा दायित्व है। खुशी की बात यह है कि विपदा के इस समय में भी महामारी से घिरे होने के बावजूद हमारे संयंत्र अच्छे चल रहे हैं। छिटपुट समस्याओं को छोड़कर हम हमेशा संयंत्र को महीने दर महीने हम अपना मासिक लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। समस्याएं आती हैं, हम उसको निपटाते हैं। ऊर्जा संरक्षण और जल बचत पे भी आपका काम सराहनीय है। 2-3 बार संयंत्र में ऐसी परिस्थिति आई है कि लगा है कि संयंत्र को रोकना पड़ेगा, लेकिन हमारे कुशल कारीगर हैं, कुशल टीम है, इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स की ऐसी टीम है जिन्होंने उस समय में भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है और संयंत्र को बचा लिया है। संयंत्र के रुकने और फिर चलाने में आप जानते हैं हमें काफ़ी हानि होती है, देश की हानि होती है, इफ़को की हानि होती है। इसके लिए जो हमारी टीम ने इस असाधारण स्थिति में असाधारण क्षमता का परिचय दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप जानते हैं अभी हमारे पास शटडाउन के लिए समय नहीं है, इसीलिए हमें आगे आने वाले कुछ महीनों तक इसी तरह संयंत्र को चलाते रहना है और इसके लिए पूरी तैयारी करनी है। हमें अपनी क्षमता पर विश्वास है, सबकी क्षमता पर विश्वास है, हम ऐसा जरूर पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जानते हैं कोरोना वीर और कोरोना वॉरियर्स के संबंध में एक अभी ऐसा आएगा, ऐसा हमने विचार कर रखा है कि आप देखें सिक्योरिटी के लोग हैं गेट पे, मार्च से प्रतिदिन हर व्यक्ति का थर्मल स्क्रीनिंग करना, उसको समझना, फिर ज़रूरी हो तो उसको वापस लौटाना, हर व्यक्ति का हाथ सैनिटाइज कराना बहुत बड़ा कार्य है। उसमें सिक्योरिटी ने अद्भुत कार्य किया है। हमारे डॉक्टर्स दिन रात लगे हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर भार्गव लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है उनकी। दिन भर ये टेस्टिंग, उसकी व्यवस्था करना, उसका फिर उपचार करना, वो भी बधाई के पात्र है। जो हमारे कोरोना के संकट से गुजरे, जिनको कोरोना बीमारी हुई, ऐसे जो हमारे 23 वीर हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, सम्मान अपनी अर्पित करता हूँ कि उन्होंने अपने मानसिक स्थिति से, मानसिक संबल से अपने आप को तैयार किया, कोरोना की लड़ाई लड़ी और फिर वापस आए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान देता हूँ। उसमें से, इन तीनों में से आप जानते हैं हमारे प्रशासन ने, जो आंवला का प्रशासन है, पुलिस है और आंवला PHC है, भमोरा PHC है, इन लोगों ने हमें अभूतपूर्व सहयोग दिया है। इसीलिए सांकेतिक रूप से हम उनका आज सम्मान भी करेंगे। ये सम्मान सांकेतिक है। हमारे कोरोना वीर के भी 1-2 आदमियों का सांकेतिक सम्मान होगा और मैं अपनी तरफ से इस मंच से हर उस व्यक्ति का जिन्होंने हमें इस कोरोना की लड़ाई में सहयोग दिया है, उनका सम्मान करता हूँ। पुनः एक आज़ादी पे वापस आते हुए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हुए मैं उनकी दो पंक्तियां दोहराऊंगा। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज दिनकर जी की कलम भी हमारे उन वीर सेनानियों को याद करती है। हम भी आज यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, सभी की तरफ से उन वीर सेनानियों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए इस वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब राष्ट्रीय गान होगा। राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गान के लिए कृपया आप सभी लोग खड़े हो जाएं और सब लोग एक स्वर में राष्ट्रीय गान करेंगे। के शुभ अवसर पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हुए मैं उनकी दो पंक्तियां दोहराऊंगा। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज दिनकर जी की कलम भी हमारे उन वीर सेनानियों को याद करती है। हम भी आज यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, सभी की तरफ से उन वीर सेनानियों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए इस वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब राष्ट्रीय गान होगा। राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गान के लिए कृपया आप सभी लोग खड़े हो जाएं और सब लोग एक स्वर में राष्ट्रीय गान करेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 वंदे मातरम। श्रीमान जी, मौसम अनुकूल हो रहा है, इसलिए दर्शक दीर्घा के लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा 10 मिनट का जो कार्यक्रम है उसे आप उसी मंच से अगर पूरा कर देंगे तो बहुत अच्छा रहा। सब लोग बैठ जाएं कृपया। मैं सबसे पहले
सबसे पहले एक जो हमारे इकाई प्रमुख उस मंच से आपके सामने करने जा रहे हैं और इसके लाभ अनगिनत हैं। सामान कौन सा उपलब्ध है, उसकी एमआरपी कितनी है, डिस्टेंसिंग का एक बड़ा पार्ट हम जरूर बहुत पूरा कर पाएंगे। और देखिए इस ऐप का उद्घाटन हो रहा है, स्वागत कर रहा है जन समुदाय और अपने घरों में परिवारी जनों को, अपने सहकर्मियों को इस ऐप के विषय में जरूर बताएं। ये पूरा इस प्रकार से होता हुआ ये ऐप और पूरा औपचारिक उद्घाटन आज हमारे इकाई प्रमुख आदरणीय श्री IC झा साहब कर रहे हैं मंच से। प्रतीकात्मक है, बाकी सब लोगों को उनके पास पहुंचेगा। इकाई प्रमुख इन दोनों अपने साथियों को पुरस्कृत करते हुए और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है हमारी पुरस्कार की वो पूरी होती है। और अब वो समय आता है जिसके लिए बेसब्री से हम लोग रहते हैं। उनको बुलाऊंगा मंच पर आने के लिए। ये बालक श्री AK सिंह जी चीफ मैनेजर इंस्ट्रूमेंट का बेटा है और सबसे बड़ी खूबी है कि स्वयं प्रयास करके ये अस्पताल तक पहुँचे हैं और इंसिस्ट कराएंगे। फिर हमारे डॉक्टर को बहुत आसान हुआ, जिसमें मेरा भी बच्चा था जिसका कोरोना टेस्ट हुआ था, लेकिन वो अनंत सिंह जब करा लिए तो बच्चों के अंदर एक झिझक खुली। इसलिए ठीक होकर स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच में है, अपने परिवार के बीच में है और ये बालक इसलिए अभिनंदन का पात्र है। हमारे आदरणीय इकाई प्रमुख और वरिष्ठ महाप्रबंधक उत्पादन की ओर से ये बालक, जिनके विषय में कहा गया था कि शायद उन्हें कोरोना ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, पर इन्होंने छका दिया है उसे और ये ठीक होकर अपने बीच में हैं। इनका अभिनंदन किया जा रहा है। और अब कोरोना वॉरियर्स के रूप में, अगर वास्तव में, धन्यवाद सर, कोरोना वॉरियर्स के रूप में जब भेजें और कोरोना वॉरियर्स का ये पुरस्कार इफको दे करके इफको अपने को गौरवान्वित महसूस कर, आप लोगों के शासन के निर्देशों के अनुपालन करने और करवाने के कारण ही जो कोरोना की स्प्रेडिंग रेट है वो वास्तव में काफ़ी कम हो जाती है। और अभिनंदन किया जा रहा हमारे इफको प्रबंधन की ओर से श्रीमान जी और यशो भमोरा का, यहाँ की पूरी जनता जनार्दन आभार व्यक्त करती है। अब सामुदायिक डॉक्टर गौरव शर्मा, तालियों से अभिनंदन करिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में। डॉक्टर गौरव शर्मा जी का अभिनंदन इफको प्रबंधन कर रही है और हम पूरी प्रसन्नता हृदय से व्यक्त करते हैं। दूसरा, हमने देखा कि अभी हमारी इकाई प्रमुख ने कहा कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसका गेट पर टेम्परेचर न चेक होता हो और हाथ न सैनिटाइज किया जाता हो। ये सारे लोग मार्च से लेकर आज तक कर रहे हैं। पूरा का पूरा टीम हमारी टोकन के रूप में आपको पुरस्कृत किया जा रहा है हमारे प्रबंधन के द्वारा, इकाई प्रमुख के द्वारा, वरिष्ठ महाप्रबंधक के द्वारा। ये आपकी पूरी टीम का सम्मान है, इसे उसी स्पिरिट में लें। और इसी प्रकार टाउनशिप के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज श्री राम कृपाल पाल हैं, वो भी कोई भी बाहरी व्यक्ति आए उसे जरा सा कि अगर गर्म मिजाजी है उसे भी बर्दाश्त करके इस सेवा के काम को करते रहना, ये श्री राम कृपाल पाल जी का दायित्व था और जिसे इन्होंने बखूबी अपनी टीम के साथ निर्वाह किया है। और सुरक्षा कर्मी के रूप में श्री विक्रम सिंह जी का अभिनंदन किया जा रहा है। और अगले क्रम में सुरक्षा कर्मी श्री विजय चौहान से मैं अनुरोध करूंगा। श्री विजय चौहान। तालियों की गूंज बता रही है कि हमारे सुरक्षा कर्मियों को हमारे इफको के लोग कितना पसंद करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से पर पूरी संवेदना और भाव के साथ आपने पूरा किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्रीमान जी आप आके अपने स्थान पर बैठें। स्थित रहने पर भी अभिनंदन कर सकते हैं वॉरियर्स के रूप में। धन्यवाद सर। आप सभी से आग्रह करूंगा
कि कृपया अपने स्थान पर विराजने की कृपा करें। और कल शुक्ला जी ने एक बात बताई थी, और बिस्किट्स को भी, तो ये आग्रह और निवेदन हमारा रहेगा कि जो व्यवस्था इफको प्रबंधन के द्वारा, संयोजक के द्वारा इस कार्यक्रम की यहाँ पर की गई है, उसका भी आनंद लेते हुए इस त्यौहार को दिव्यता के साथ अपने हृदय में ग्रहण करते हुए, अभी इकाई प्रमुख ने बोला कि हमारा एक दायित्व है अगली पीढ़ी को जो प्राप्त हुआ है उसे हस्तांतरित करने का, उस पीढ़ी तक पहुंचाने का, तो हम जरूर करेंगे। एक दूसरे का अभिवादन करते हुए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि श्रीमान जी एक क्षण के लिए अगर हम खड़े हो जाएं और थोड़ा सा सोचें, प्लीज़ आप सबको नहीं बोल रहा हूँ, तो कृपया बैठिए, मैं अपनी बात व्यक्त कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा रुक कर सोचें तो हमारे पुरखों ने जो त्याग और बलिदान किया था, जो कष्ट उठाए थे, उसकी तुलना में हम कितनी भी सेवा देश की कर लें, केवल 25 वर्ष चाहिए। अगर एक भाव हृदय में हमारे जग जाए, इसी आनंदपूर्वक जीवन ऐसे ही गुजारते हुए कर्म क्षेत्र जहाँ भी हमारा जो है उसमें पूर्णता के साथ अगर हम प्रदान कर दें, तो निश्चित तौर पर यह 25 वर्ष के अंदर देश सोने की चिड़िया के रूप में, पर उसमें और भी अच्छा कर सकते हैं क्या, ये एक क्षण रुक कर अगर सोचें, ईमानदारी के साथ अपना आगे का 20 साल 25 साल अगर दे दें, तो देश परम वैभव तक जरूर पहुँच जाएगा। ऐसी हम कामना करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आप एक मदद भैया सर यस मैम। ठीक है। मैम आया मैम तो घुसेगा अंदर, बंद करा दिया। पूरे मत घुमाइए। अच्छा आप